हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, हम सबके घर में गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और आप सबको भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणपति बप्पा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि गणपति बप्पा हमारे तो आराध्य हैं ही और विघ्नहर्ता भी हैं, हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले भी हैं, मगर वो हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं। और आज मैं आप सबके सामने हमारे प्रिय गणपति बप्पा से जुड़ी उन अनमोल शिक्षाओं के बारे में ही बोलने जा रही हूँ, जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर और सरल बना सकते हैं। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी वे हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो गणपति बप्पा का पूरा स्वरूप ही हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है। उनका हर एक अंग, हर प्रतीक और हर कथा में एक गहरा संदेश छिपा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, उनका बड़ा मस्तिष्क हमें ये सिखाता है कि इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। जीवन में ज्ञान, विवेक और सही सोच ही हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। और दूसरी सीख हमें उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आँखें देती हैं। उनकी छोटी आँखें हमें एकाग्रता का महत्व समझाती हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना फोकस के जीवन अधूरा है। और फ्रेंड्स, तीसरी सीख है उनके बड़े कान और छोटा मुख। गणपति बप्पा के बड़े कान और छोटा मुख हमें ये सिखाते हैं कि हमें अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना, और समझने के लिए ज़रूरी होता है सुनना। और चौथी सीख हमें देती है उनकी सूंड का लचीलापन। गणेश जी की सूंड हर परिस्थिति में ढलने का संदेश देती है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता फ्रेंड्स, कभी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी खुशियाँ आती हैं, पर जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल देता है वही आगे बढ़ता है। और पांचवी सीख देता है हमें उनका टूटा हुआ दांत। जी हाँ, एक दंत दयावंत हम उनको कहते भी हैं। तो हमें ये बताता है कि जीवन में कुछ त्याग करना पड़ता है। हर चीज़ को पकड़ कर रखने की आदत ठीक नहीं होती है। जो त्याग करना जानता है वही सच्ची सफलता और शांति पाता है। और फ्रेंड, छठी सीख है उनका बड़ा पेट। उनका बड़ा पेट हमें यह सिखाता है कि जीवन के अच्छे और बुरे दोनों अनुभवों को हमें सहनशीलता से स्वीकार करना चाहिए। संतोष और धैर्य से ही जीवन को मधुर बनाते हैं। और सातवीं सीख है फ्रेंड्स उनका मूषक। जी हाँ, उनका प्रिय मूषक। गणपति जी का वाहन एक छोटा सा चूहा है। चूहा हमारी इच्छाओं का प्रतीक है जो हमेशा भागता रहता है। गणपति बप्पा उसे नियंत्रित करके हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना इच्छाएं हमें नियंत्रित कर लेंगी। और आठवीं सीख है मोदक। जी हाँ, हमारे गणपति बप्पा का प्रिय मोदक। गणपति बप्पा के हाथ में जो मोदक हैं वह हमें बताता है कि परिश्रम और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत से ही जीवन में सफलता और आनंद मिलता है। और नवीं सीख है आशीर्वाद का हाथ। गणपति बप्पा का जब वो हाथ जो उनका आशीर्वाद के लिए हमेशा उठा रहता है, वो बताता है कि हम भी दूसरों के लिए जीवन में करुणा, दया और मदद का भाव रखें। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देता है। तो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा केवल पूजने के लिए देवता ही नहीं बल्कि जीवन के आदर्श भी हैं। उनसे हमें बड़ा सोचना, ध्यान लगाना, संयमित रहना, त्याग करना, धैर्य रखना और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए।
अगर हम गणपति बप्पा की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारे जीवन से विघ्न दूर होंगे और सफलता, शांति व समृद्धि हमारे साथ रहेगी। अंत में बस फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मौर्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।